Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सोमनाथ एक ऐसी जगह है जहां नटराज और नटवर का मिलन है। नटवर मतलब कृष्ण, जसोदा के कृष्ण, द्वारिका के राजा कृष्ण। यही सोमनाथ वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने सांसारिक देह को त्याग कर वापस अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किया था। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान श्री राम और शिव का मिलन है, लेकिन सोमनाथ में भगवान श्री कृष्ण और शिव के मिलन की अनूठी दास्तान है। मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है भालका तीर्थ। एक छोटा सा मंदिर है एक वटवृक्ष के नीचे। मंदिर के बाहर सड़क का कोलाहल है, लेकिन अंदर एक खामोशी है। महाभारत के मुताबिक जब गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मौत हो गई तो भगवान श्री कृष्ण गांधारी से मिलने उनके पास गए। इस दौरान विलाप करते हुए गांधारी ने कहा कि इस युद्ध में शामिल होने वाले सभी यादवों का 36 साल बाद नाश हो जाएगा। कृष्ण सब जानते थे, तो वे बोले तथास्तु और आगे बढ़ गए, और हुआ भी वही। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद यादव कुल मद में आ गए, आपस में ही झगड़ने लगे और एक दूसरे को ही खत्म करने लगे। इसी कलह से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर वैरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का मन जब खिन्न होता था तो वो द्वारिका को छोड़कर सोमनाथ के गुमनाम इलाकों में आ जाते थे। एक दफ़ा भी ऐसा ही हुआ जब वो अपने स्वजनों की वजह से बहुत खिन्न थे। द्वारिका से निकलकर इसी जगह वटवृक्ष के नीचे गहन चिंतन की मुद्रा में लेट गए। वो ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे कि वहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि यह किसी मृग की आंख है और बस उसने उस तरफ तीर छोड़ दिया जो सीधे कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर रुदन करने लगा। उसके बाण से खुद भगवान श्री कृष्ण घायल हो गए थे। जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर का पद्म था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ विलाप कर रहे हो? यह तो नियति है। तुम पिछले जन्म में राजा बाली थे जिसे मैंने राम अवतार में छुप कर मारा था। वो भी एक नियति थी और आज भी एक नियति है जिसके तहत तुमने अनजाने में मुझ पर तीर छोड़ा है। शास्त्रों का मत है कि भगवान श्री कृष्ण 17-18 फरवरी को दोपहर में 2:20 पर इस लोक को छोड़कर अपने धाम चले गए। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं, जिनसे उनके 80 पुत्र प्राप्त हुए। इन 8 महिलाओं को अष्टाभार्या कहा गया। इनके नाम हैं रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सभी महिलाओं से 10-10 पुत्रों का जन्म हुआ था। एक पुत्री भी थी जिसका नाम चारुमिता था। गांधारी के शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। द्वारिकापुरी में स्थापित कस्बा सोमनाथ पट्टल के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन 3 नदियों का संगम है। इस संगम के पास ही भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। इस कस्बे तक पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते वेरावल बंदरगाह पर उतरना पड़ता है और इसके बाद दक्षिण पूर्व स्थित कस्बा सोमनाथ पट्टल आता है। भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार त्रिवेणी के घाट पर किया गया, जहां आज भी उनके पदचिन्ह बने हुए हैं। इस तीर्थ को गोलोक धाम भी कहा जाता है। भील जरा ने जहां से तीर मारा था उस जगह पर सागर के अंदर 3 शिवलिंग नजर आते हैं।
इनका नाम वाण सागर है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई। गोलोक धाम में एक अजीब सी शांति है, या कहें कि एक खामोशी है। जीवन जैसे स्थायित्व पर चला गया है, कुछ पाना शेष न रहा हो, ऐसी शांति अनुभूति। हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का पानी भी बिल्कुल शांत है, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपना तेज और बहाव भूल से गई हों। शांत चित्त जीवन का प्रवाह कर रही हैं तीनों नदियाँ। शास्त्रों का कहना है कि यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम अपने मूल स्वरूप शेषनाग में इन नदियों में प्रवेश कर अपने धाम को चले गए। उनकी गुफा कृष्ण के पदचिन्हों के समीप ही है। गुफा में भी एक अजीब सी सिहरन पैदा होती है। अंदर मौजूद 2 बड़े छेद इस बात की गवाही देते हैं कि जैसे बड़ा सांप यहाँ से कहीं पर विलुप्त हुआ हो। अजीब से आनंद की अनुभूति है। गजब है सोमनाथ और गजब है भालका तीर्थ। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.